बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सऊदी अरब में काम के ख्वाहिशमंद अफराद खुश हो जाएं। सऊदी अरब ने 2 लाख से ज़्यादा अफराद को रोज़गार फराहम करने की खुशखबरी सुना दी। इससे कौन कौन से अफराद फ़ायदा उठा सकेंगे, तमाम तफसीलात सामने आ गईं। सफरी पाबंदियाँ ख़त्म। सऊदी अरब ने मज़ीद कौन से 3 ममालिक के मुसाफिरों को सऊदी अरब आने की इजाज़त दे दी। सऊदी अरब जाने के मुंतज़िर अफराद के लिए इंतहाई अहम खबर। उम्रा की अदायगी के लिए अल्लाह के घर जाने के ख्वाहिशमंद मुसलमान खुश हो जाएं। सऊदी वजारत हज उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन की योमिया तादाद बढ़ाकर कितने हज़ार कर दी। उम्मत मुस्लिमा के लिए सऊदी अरब से इंतहाई अहम खबर। सऊदी अरब पे सऊदी हुकूमत का बड़ा क्रैकडाउन। करप्शन पर बड़े बड़े ओहदों पर तैनात अफसरान को निशाने इबरत बनाने का ऐलान। और सऊदी अरब में इलेक्ट्रॉनिक मामलात में जालसाजी पर कितने साल की कैद होगी, सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने अहम ऐलान कर दिया। खबरों की तफसीलात का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। नाज़रीन, सऊदी अरब ने 2 लाख से ज़्यादा अफराद को रोज़गार के मौक़े फराहम करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से 2 लाख से ज़्यादा अफराद को रोज़गार के मौक़े फराहम करने की खुशखबरी सुनाई है। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने विजन 2030 के तहत लेबर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक आज़ाद प्लेटफॉर्म जारी किया, जिससे ऑनलाइन 52,000 से ज़्यादा शहरी फ़ायदा उठा सकेंगे। इस सिलसिले में वज़ीर समाजी बहबूद अफरादी क़ुव्वत इंजीनियर अहमद अल्लाह जाही ने कहा कि वजारती प्लेटफॉर्म के जरिए एक रोज में 21,000 से ज्यादा अमूर निपटा रही है, जबकि माजी में मकातिबल अमल में ज्यादा से ज्यादा रोजाना 700 अमूर निपटाए जाते थे। वजारत अफरादी क़ुव्वत विजन 2030 के तहत लेबर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिश और इस सिलसिले में वजारत ने एक आज़ाद प्लेटफॉर्म जारी किया है, जिससे ऑनलाइन 52,000 से ज्यादा शहरी फायदा उठा सकेंगे। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात में नौकरी से महरूम होने वालों को 180 दिन की मोहलत दी जाएगी। ये फैसला यूएई की जानिब से मुतारिफ कराई गई वीज़ा इस्लाहात के तहत किया गया। इस इक़दाम का मकसद लेबर मार्केट के मुसाबकत को बढ़ाना और रिहायशियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेकाम पैदा करना है। खलीज टाइम्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में अपनी मुलाजमत से महरूम होने वाले गैर मुल्की जल्द ही मुल्क में 6 माह तक क़याम कर सकेंगे, जो कि यूएई क़यादत के ऐलान करदा नई इस्लाहात का हिस्सा है। इस हवाले से यूएई के वज़ीर मुमलिकत बराए बैरूनी तजारत डॉक्टर सानी बिन अहमद अल जदी ने कहा है कि हम इस मुद्दत में नरमी कर रहे हैं जो किसी को नौकरी खो देने के बाद मुल्क छोड़ने के लिए मिलती है। गुज़श्ता 30 दिनों के बजाय अब लोगों के पास मुल्क छोड़ने के लिए 90 से 180 दिन होंगे। बताया गया कि अब तक मुत्तहिदा अरब अमारात का कानून फिलहाल ऐसे मुलाजिमीन जिनकी नौकरी चली गई हो उन्हें 30 दिन के अंदर मुल्क छोड़ने का पाबंद करता है। ताहम अब हुकाम की जानिब से रियायती मुद्दत में नरमी की गई, जिसके तहत लोगों को नौकरी से महरूम होने के बाद 3 से 6 माह तक मोहलत मुमलिकत में रहने की इजाज़त होगी। ये ऐलान मुलाजिमीन के लिए एक बड़ी राहत का बायस बना है, क्योंकि इससे उन्हें दूसरी नौकरी की तलाश के लिए काफ़ी वक्त मिलेगा, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए मुल्क के अंदर टैलेंट को बरकरार रखने में मदद देगा। दूसरी जानिब सऊदी अरब की जानिब से 3 ममालिक के शहरियों पर आयद सफरी पाबंदियां खत्म कर दी गई। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने बुध 8 सितंबर से मुत्तहिदा अरब अमारात, जनूबी अफ्रीका, अर्जेंटाइन पर कोरोना की वजह से आयद की गई सफरी पाबंदियां खत्म कर दी हैं। इन ममालिक के लोगों को हवाई अड्डों, बहरी और ज़मीनी सरहदों के जरिए मुमलिकत की जानिब सफ़र करने की इजाज़त दी गई, जबकि सऊदी शहरियों को भी इजाज़त दे दी गई है कि वो अब इन 3 ममालिक का सफ़र कर सकते हैं। इस ज़मन में सऊदी अरब के महकमा पासपोर्ट और इमिग्रेशन ने एक बयान में तफसीलात से आगाह किया, जिनके तहत कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक न लेने वाले सऊदी शहरी बैरून मुल्क नहीं जा सकते, क्योंकि बैरून मुमलिकत सफर के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी शर्त है। ताहम चंद ऐसे ज़िम्रे हैं जिनमें शामिल अफराद को इस्तिस्ना हासिल होगा। सऊदी वजारत सेहत ने जिन अफराद को मुस्तिस्ना करार दिया वो अगर बैरून मुमलिकत जाएं तो वैक्सीन की दोनों खुराकों की शर्त आयद नहीं होगी। इसी तरह 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर यह पाबंदी लागू नहीं होती। ख्याल रहे कि सऊदी अरब की जानिब से रवां बरस 3 जुलाई को मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मुतअद्दिद ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद की गई थी, जिसका ऐलान सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने किया और बताया कि आलमी वबा कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र बास ममालिक के लिए सफ़र को महदूद किया गया और इथियोपिया, वियतनाम, मुत्तहिदा अरब अमारात और अफगानिस्तान से आने वाले मुसाफिरों को सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। इन ममालिक के सफ़र के ख्वाहिशमंद अफराद को पहले मजाज हुकाम से इजाज़त देने का पाबंद किया गया, जबकि जिन ममालिक के सफ़र पर पाबंदी आयद की गई उनके लिए फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया गया था।
दूसरी जानिब उम्रे के लिए अल्लाह के घर जाने के ख्वाहिशमंद मुसलमान खुश हो जाएं, क्योंकि सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से उम्रा ज़ायरीन की यौमिया तादाद बढ़ाकर 70,000 तक कर दी गई। हरमीन शफ़ीन इंतज़ामिया की जानिब से रोज़ाना 70,000 उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। उम्रा इजाज़तनामा हर 15 दिन पर जारी करवाया जा सकता है, तहाँ मस्जिद नबवी में रोज़ा शरीफ का इजाज़तनामा 1 माह के बाद ही जारी होगा। इस हवाले से सऊदी मीडिया से मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक हरमीन शफ़ीन इंतज़ामिया के नायब सरबराह डॉक्टर साद बिन मोहम्मद अल हमीद ने बताया कि उम्रा ज़ायरीन की तादाद में इजाफे के लिए तैयार हैं। इजाफी तादाद आने से पहले ही हमने मताफ, मसा, मसल्ले और तमाम गुजरगाहों के अलावा सहनों को तैयार कर लिया है। अंदरूनी और बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन को हमेशा की तरह बेहतरीन सहूलत और मुनासिब माहौल फराहम करेंगे, जिसके लिए हरमीन इंतज़ामिया ने जामिया मनसूबा तैयार किया है, जो ज़ायरीन के इस्तकबाल से लेकर मनासिक की अदायगी के बाद उन्हें अलविदा कहने पर मुश्तमिल है। दूसरी जानिब सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से ये भी कहा है कि उम्रा इजाज़तनामा हर 15 दिन में जारी करवाया जा सकता है, तहाँ मस्जिद नबवी में रोज़ा शरीफ का इजाज़तनामा 1 माह के बाद ही जारी होगा, क्योंकि 15 दिन से कबल उम्रा या मस्जिद अल हराम में नमाज और 1 माह से कबल रोज़ा शरीफ में नमाज या मस्जिद नबवी की ज़ियारत का इजाज़तनामा जारी नहीं हो सकता। जबकि मजीद ये कि तमनाब के जरिए एक वक्त में एक से ज़्यादा इजाज़तनामे जारी नहीं होते। एक उम्रे के लिए एक इजाज़तनामे से दूसरे इजाज़तनामे के दौरान 15 दिन का वक्फा लाजमी है। दूसरी जानिब सऊदी अरब में मुबैना तौर पर करप्शन करने पर बड़े बड़े ओहदों पर तैनात कई अफसरान को मुअत्तल करके उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इस ज़मन में सऊदी अरब में इंसदाद बदनवानी कमीशन की जानिब से एक बयान में कहा गया कि इसने हाजिर सर्विस अफसरान और रिटायर्ड अहदेदारों समेत कई अफराद के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात की तहकीकात शुरू कर दी हैं। इनमें सबसे नुमाया केसेस नेशनल गार्ड की वजारत के तामुन से शुरू किए गए, जहाँ मेजर जनरल के ओहदे के एक हाजिर सर्विस अफसर और मेजर जनरल के ओहदे के 3 रिटायर्ड अफसरान से तफ्तीश की गई। अल अरबिया न्यूज़ ने सरकारी ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि मज़कूरा अफसरान ने नेशनल गार्ड वजारत में अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान एक मुकामी कंपनी का मालिक और गैर मुल्की कंपनियों के नुमाइंदे से 2,22,000 रियाल की रकम वसूल की, जिसके बदले में गैर मुल्की कंपनियों को वजारत की तरफ से ठेके दिए गए। जबकि एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल, वजारत दाखिला के स्केल 13 के एक मुलाजिम और स्टेट सिक्योरिटी के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल को भी गिरफ्तार किया गया। वजारत नेशनल गार्ड से रिटायर्ड मेजर जनरल के ओहदे के एक अफसर से भी तफ्तीश की गई, जिस पर 2 मिलियन रियाल नकद रकम और 50 मिलियन रियाल की अदायगी बगैर चेक के वसूल करने का इल्ज़ाम है। वजारत दाखिला के ग्रेड 13 के एक और रिटायर्ड मुलजिम से इसी कंपनी से अपने और अपने खानदान से टिकट और सफरी अखराजात के हसूल का इल्ज़ाम आयद किया गया। इसी तरह एक और केस में एक बड़ी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया, जिस पर 24 मिलियन रियाल किस्तों में और 5 लाख रियाल सरकारी मुलाजमीन और उनके खानदानों के सफरी अखराजात के तौर पर अदा करने का इल्जाम है। यह रकम सरकारी मंसूबों में हेरा फेरी के बदले में अदा की गई। ज़राए की जानिब से एक और केस में कंट्रोल और एंटी करप्शन अथॉरिटी के रिटायर्ड कर्नल के ओहदे के एक अफसर और एक शहरी को काम के दौरान बदनवानी के मुकदमात में मुलविस और गैर कानूनी तौर पर रकूम की अदायगी पर गिरफ्तार किया गया। कंट्रोल और एंटी करप्शन अथॉरिटी के 2 मुलाजमीन को नौकरी के फ़राइज़ से खिलाफ वर्जी करने पर एक केस में गिरफ्तार किया गया। आखिर में सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मामलात में जालसाजी करने पर 5 साल कैद की सज़ा हो सकती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारत ने कहा कि किसी भी इदारे के साथ इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से मामलात करने में शफाफियत ज़रूरी है। किसी और शख्स की जगह दस्तखत करना, मंजूरी देना, किसी और का कोड नंबर इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत करना, किसी भी नवीयत के ऑनलाइन सर्टिफिकेट में किसी भी किस्म की तब्दीली करना, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मामलात जालसाजी के ज़िम्मे में आते हैं। इदारे ने कहा कि किसी भी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी साबित होने पर 5 साल कैद के अलावा 50 लाख रियाल जुर्माना होगा।